नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुली सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। जनसंवाद वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर कई मंत्री रहे मौजूद। 1 जुलाई से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। CBSE ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में CBSE का नया प्लान मंजूर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर आई तेजी। लगातार 20वें दिन बढ़ी कीमत। दिल्ली में अब पेट्रोल भी 80 रुपए लीटर के पार। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त हुई और पेट्रोल भी अब 80 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच आज घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत देश में लगातार 20वें दिन बढ़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 80 रुपए के पार पहुंच चुकी है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल पेट्रोल से महंगा है और दोनों के दाम 80 रुपए के पार कर गए हैं। दिल्ली में डीजल की कीमत में 17 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अब नई कीमत 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इन 20 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 87 पैसे और डीजल 10 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डीजल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर इसकी चौतरफा मार पड़ेगी। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो महंगा होगा ही, साथ ही महंगाई बढ़ने की भी संभावना है। तो वहीं कोरोना संकट के बीच आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद भी किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को फिर एक बार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के घुसपैठ पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए वीडियो में सोनिया गांधी ने घुसपैठ को लेकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में स्थिति साफ कर देश को बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है और आपने एक प्रकार से अपने गांव में इन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बिड़ा उठाया है और 6 लाख रुपए जितनी आमदनी करती हैं आप, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। सोनिया गांधी ने इस वीडियो में कहा, आज कांग्रेस और देश के नागरिक। तिलक राम जी नमस्ते। अपना परिचय, अपने काम के विषय में थोड़ा बताइए तिलक राम जी। हम खेती करता हूँ साहब, और जैसे और पिपरमिंट लगाया था उसको काट लिया हूँ साहब, और अब धान लगाने वाले हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? माता जी है, पिताजी है, एक भाई है और मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं साहब। अच्छा, तो काम क्या करते हैं? काम यही खेती बाड़ी का करता हूँ साहब। अच्छा। और नरेगा में काम करता हूँ साहब। ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बन रहा है आपका, तो बड़ा तगड़ा, क्या बात है? आपने कहा है साहब, प्रधानमंत्री जी आपने दिया है। अच्छा, आपको सरकार का लाभ मिला है। 20 जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए सलाम दिवस मना रहे हैं। मैं सभी लाभार्थियों को, रोजगार पाने वाले को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते मैं भी इस समय हर बार लगातार योगी जी के साथ संपर्क में रहता था। काशी के लिए बातें करता था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बातें भी सुनता था। 1.25 करोड़ कामगारों की, कर्मचारियों की पहचान करना, 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों के कौशल का, अनुभव का डेटा तैयार करना और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके सभी मुलाजिम, सभी बाबू कितनी तैयारी की है, कितनी सघन रूप से तैयारी की है, कितनी व्यापक रूप से तैयारी की है। जब से भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है, तब से लगातार कांग्रेस
सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाए हैं और उनसे साथ ही साथ चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल भी किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को फिर एक बार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के घुसपैठ पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में सोनिया गांधी ने घुसपैठ को लेकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस मामले में स्थिति साफ कर देश को विश्वास में लेगी। चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठ करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? क्या चीन द्वारा गलवान घाटी व पंगोंग त्सो इलाके में नए निर्माण और नए बंकर बना हमारी भूभागीय अखंडता का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति पर देश को विश्वास में लेंगे? सोनिया गांधी ने इस वीडियो में कहा, आज कांग्रेस और देश के नागरिक हमारे 20 जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए सलाम दिवस मना रहे हैं। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? आपको बता दें, 15 जून की रात को पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल के पास स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसमें भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार चीनी सेना के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर आई थी। वहीं एक चीनी कर्नल मारा गया था। इस घटना से दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत बढ़ गया है, जिसे दोनों ही देश बातचीत करके सुलझाने में लगे हुए हैं। जहां दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं इस बीच सीएम केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 13,000 बेड तैयार हैं। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैलना शुरू हो चुका है। वहीं अब दिल्ली में हर रोज 3,000 से ज्यादा केसेस आने लगे हैं, जबकि कुल केसेस 70,000 से भी ऊपर चले गए हैं। दिल्ली में कोरोना की गंभीर होती स्थिति के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालात को नियंत्रण होने का दावा किया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में भले ही हर दिन 3,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हों, लेकिन अधिकतर केसेस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड हैं। आज दिल्ली में लगभग 74,000 टोटल कोरोना के केस हो चुके हैं। 74,000 काफ़ी केसेस हैं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी स्थिति काबू में है। चिंता की बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन पहले तक हम लोग लगभग 5 से 6,000 टेस्ट रोज़ किया करते थे। जब हम 5 से 6,000 टेस्ट रोज़ कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस रोज आते थे पॉजिटिव। हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के 18,000 कर दी। पिछले कुछ दिनों से 18 से 20,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं, तो 3 गुना हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के कर दी। तो जाहिर तौर पे जब टेस्ट इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो केसेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली में इस समय 13,500 बेड्स हैं, जिनमें से केवल 6,000 बेड्स भरे हैं और 7,500 बेड्स खाली हैं। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। बेड की रिक्वायरमेंट जो है अपने दिल्ली में, वो अब 6,000, पिछले एक हफ्ते से लगभग 6,000 बेड्स की ज़रूरत है। और अभी हमारे पास दिल्ली में 13,500 बेड हमने तैयार कर रखे हैं। अस्पतालों में
13,500 बेड इस टाइम अपने तैयार हैं, उसमें से 7,500 बेड खाली हैं और केवल 6,000 बेड पे पेशेंट हैं। और ये 6,000 बेड पिछले एक हफ्ते से लगातार कांस्टेंट आ रहा है। सीएम ने जानकारी दी कि दिल्ली में कोरोना से मौत की दर कम करने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला है प्लाज्मा थेरेपी, दूसरा काम मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए जो किया जा रहा है वो है होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाना। तो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं। एलएनजेपी अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे हम इसको कम कर पाएंगे। बहरहाल दिल्ली में लगातार बढ़ते मामले आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं और मामलों की बढ़ोतरी ने लोगों के अंदर डर भी पैदा कर दिया है, लेकिन सीएम केजरीवाल हालात नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई का नया प्लान मंजूर कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नए नोटिफिकेशन में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करें। साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में भी बताएं। इन सभी मुद्दों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। दरअसल कोर्ट ने शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे तक सीबीएसई से नया नोटिफिकेशन और हलफनामा मांगा था, जिसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सीबीएसई ने क्या कहा? अब कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र जिन्होंने परीक्षा पूरी कर ली है उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा। जिन छात्रों ने 3 से अधिक पेपर दिए हैं, शेष पेपर के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत के अंक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 3 पेपर खत्म किए हैं, शेष परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे। जिन लोगों ने 1 या 2 पेपर दिए हैं, उनके परिणाम बोर्ड के प्रदर्शन और आंतरिक प्रैक्टिकल मूल्यांकन पर होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं और वैकल्पिक एग्जाम की समय सीमा निर्धारित करने की मांग को भी खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने पाया कि हो सकता है कि सीबीएसई भविष्य में हालात सामान्य न होने पर 12वीं की परीक्षाएं ना भी करा पाए। ऐसे में किसी भी तरह की समय सीमा अभी से नहीं दी जा सकती। ये फैसला पूरी तरह हालात पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने भी यही तर्क दिया कि अगर भविष्य में हालात सामान्य होते हैं तो स्टूडेंट्स को फैसला करने का अधिकार होगा कि वो एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं। इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।